नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी की जान बचाने के लिए क्या कोई कानून तोड़ सकता है? और अगर हाँ, तो क्या ऐसा करना सही होगा? अनिल मोहन का उपन्यास खलबली हमें सीधे इसी दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सही और गलत की हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। चलिए इन गहरे सवालों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक रकम से, 12 लाख रुपए। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन इस कहानी में ये सिर्फ पैसे नहीं है। ये वो कीमत है जो जिंदगी और मौत के बीच दांव पर लगी है। और यहीं से उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या किसी इंसान की जिंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? क्या 12 लाख रुपए एक जान की सही कीमत हो सकते हैं? इसी दर्दनाक कश्मकश के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कीमत क्यों मांगी जा रही है। ये जिंदगी का एक ऐसा सौदा है जहां हर एक पल बहुत ज्यादा कीमती है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है विजय बेदी, और उनकी हालत काफी नाजुक है। उनके दिमाग में एक गोली फंसी हुई है जो एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। उन्हें बचाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन की जरूरत है। मतलब एक ऐसी हालत जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला ना के बराबर है। अब इस पूरी सिचुएशन को देखें तो इसमें 3 अहम किरदार हैं। एक तरफ है मरीज विजय बेदी, दूसरी तरफ सर्जन डॉक्टर वधवान, जो पूरे भारत में अकेले ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास ये ऑपरेशन करने का हुनर है, और आखिर में सबसे बड़ी रुकावट ऑपरेशन का खर्च, जो इतना ज्यादा है कि बेदी और उनके दोस्तों के लिए उसे जुटा पाना नामुमकिन सा है। और जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो हमें कहानी के सबसे बड़े नैतिक सवाल पर ले आता है। ये पाप है या पुण्य? चलिए इस उलझन की गहराई को समझते हैं। अपने दोस्त विजय बेदी को बचाने के लिए उसके साथी एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सच कहूं तो कोई सोच भी नहीं सकता। वे एक डकैती की योजना बनाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, पैसे जुटाने के लिए एक जुर्म करने का फैसला। तो देखिए, यहां पर 2 चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है काम, जो कि है चोरी, जाहिर है एक गैर कानूनी गलत काम, और दूसरी तरफ है इरादा, मकसद, जो है एक जान बचाना, एक नेक मकसद। ठीक इसी मोड़ पर नैतिकता के सारे पुराने पैमाने टूट जाते हैं। कहानी का एक कैरेक्टर है शुका। वो इस पूरी दुविधा को ना बस एक लाइन में कह देता है। वो कहता है, एक आदमी को बचाने के लिए चोरी करना पाप नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है जो उनके इस जुर्म को सही ठहराने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी कश्मकश है, ये हमें लेकर कहां जाती है? चलिए अब उपन्यास की जो गहरी बातें हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी ना कई बड़े सवाल एक साथ उठाती है, जैसे जान बचाने के लिए इंसान नैतिक तौर पर कितना झुक सकता है। ये पैसे की कीमत और जिंदगी की कीमत के बीच की टक्कर को सामने रखती है। ये कहानी हीरो और विलेन की हमारी परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर देती है और दोनों के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। और इन सब के बीच ये डॉक्टर वधवान जैसे किसी एक्सपर्ट के हुनर की अनमोल कीमत को भी दिखाती है। मतलब कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या शुका और अंजना जैसे अपराधी जो अपने क्रिमिनल स्किल्स का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, हीरो हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, जरा सोचिए कि एक जान बचाने वाली दवा है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताले के पीछे बंद है, और उस ताले को खोलने का हुनर सिर्फ कुछ मुजरिमों के पास है। तो क्या यहां ताला तोड़ना यानी चोरी करना तब भी एक बुरा काम माना जाएगा जब उसका मकसद किसी अच्छे इंसान की जान बचाना हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी खत्म नहीं करता, बल्कि कई नई कहानियों के लिए दरवाजे खोल देता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इन किरदारों का भविष्य क्या हो सकता है। सबसे पहले विजय बेदी। अगर उनका ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो उनकी कहानी आगे बढ़ेगी अगले उपन्यास चाबुक में, यानी उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और अंजना और शुगा का क्या होगा? विजय को बचाकर उन्हें जैसे जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया है। तो क्या यह हो सकता है कि आगे चलकर वो अपने इस हुनर का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करें? ये उनके किरदारों में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर वधवान। जाहिर है इस कामयाब ऑपरेशन के बाद भारत के टॉप सर्जन के तौर पर उनकी जगह और भी पक्की हो जाएगी। उनकी अनोखी काबिलियत को और भी ज्यादा पहचान मिलेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। डकैती का जो शिकार है पिशोरी लाल,
और सब इंस्पेक्टर जयनारायण। ये दोनों किरदार आगे चल के बेदी और उनके साथियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि जुर्म का साया आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। और आखिर में ये उपन्यास हमें एक ऐसे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि जब नायक ही अपराधी हों तो फिर असली न्याय क्या है। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।